एक अजीब बात है। पूरी दुनिया कहती है मैं सोच रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी जांच की है? क्या तुम सचमुच सोच रही हो या विचार अपने आप पैदा हो रहे हैं? अब एक छोटा सा प्रयोग कर। अगले 10 सेकंड तक कोई विचार मत आने देना। सिर्फ 10 सेकंड। देखते हैं क्या होता है। अधिकतर लोगों को यही पहली हैरानी होती है, क्योंकि विचार रुकते नहीं। जितना रोकते हो उतना ही आते हैं। और यहीं से एक प्रश्न पैदा होता है, अगर विचार तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम उन्हें रोक क्यों नहीं सकते? और अगर वे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो फिर उन्हें मेरे विचार क्यों कहते हो? ध्यान से सोचना, ध्यान से देखना। तुमने कभी किसी विचार को बुलाया नहीं, फिर भी वह आ जाता है। तुमने कभी किसी डर को निमंत्रण नहीं भेजा, फिर भी वो आ जाता है। तुमने कभी रात को बिस्तर पर लेट कर ये तय नहीं किया कि अब मैं 2 घंटे चिंता करूंगा, लेकिन चिंता शुरू हो जाती है। और सबसे अजीब बात, तुम देर कुछ देर बाद तुम भूल जाते हो कि तुम चिंता को देख रहे थे। तुम स्वयं चिंता बन जाते हो। यही मन का जादू है। यह अतिथि बनकर आता है और मालिक बनकर बैठ जाता है। एक विचार आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते तुम कहीं खो गए। क्या तुमने कभी बादलों को देखा है? आकाश में एक बादल आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आकाश कभी बादल नहीं बनता। बादल आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। आकाश वैसा ही रहता है। तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही है। विचार बादल हैं, लेकिन समस्या ये है कि समय को आकाश नहीं समझते। हम हर बादल के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। अगर क्रोध का बादल आया तो हम कहते हैं मैं क्रोधित हूँ। अगर डर का बादल आया तो हम कहते हैं कि मैं डरा हुआ हूँ। अगर उदासी का बादल आया तो हम कहते हैं कि मैं उदास हूँ। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्या ये सिर्फ एक आदत है या एक पुरानी आदत है जिसे हमने कभी पसंद नहीं किया? बचपन से आज तक तुम्हारे लाखों विचार बदल चुके हैं, लेकिन क्या तुम हर विचार के साथ बदल गए? नहीं। कुछ ऐसा है जो हर विचार के आने और जाने का गवाह रहा है। वही तुम्हारा सबसे निकट का सत्य है, लेकिन हम उसे सबसे कम जानते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान विचारों पर है, विचारों को देखने वाले पर नहीं। और यही कारण है कि मनुष्य थका हुआ है। हम काम से नहीं थकते, हम विचारों से ज़्यादा थकते हैं। दिन भर शरीर से कम ऊर्जा खर्च होती है, पर मन से अधिक ऊर्जा खर्च होती है। एक बात को बार बार दोहराना, पुरानी घटनाओं को फिर से जीना, भविष्य की कल्पनाएं करना, जो हुआ नहीं उसकी चिंता करना, जो हो चुका है उसका बोझ उठाना, और फिर कहना मैं थक गया हूँ। तुम थके नहीं हो, तुम विचारों की भीड़ में खो गए हो। और जिस दिन यह दिखाई देने लगता है, उसी दिन एक नई संभावनाएं जन्म लेती है। क्योंकि पहली बार तुम्हें समझ में आता है कि समस्या विचारों में होने में नहीं है, समस्या उनके चिपके रहने से है। आकाश कभी बादलों से परेशान नहीं होता, समुंदर कभी लहरों से परेशान नहीं होता, पेड़ कभी हवा से परेशान नहीं होता। फिर मनुष्य अपने विचारों से इतना परेशान क्यों है? तुम अपने विचारों से इतना परेशान क्यों हो? क्यों तुमने उसे सच मान लिया है? जबकि विचार तो सिर्फ घटनाएं हैं। वे मौसम की तरह आते हैं और मौसम की तरह चले जाते हैं। आज रात एक छोटा सा प्रयोग करो। जब कोई विचार आए उसे रोकना मत, उसे पकड़ना भी मत, सिर्फ देखना। जैसे सड़क किनारे होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हो। कुछ देर बाद शायद तुम्हें महसूस हो कि विचार चल रहे हैं लेकिन तुम नहीं चल रहे हो। विचार बदल रहे हैं लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ है जो नहीं बदल रहा। और शायद यही खोज की शुरुआत थी। क्योंकि जिस दिन तुमने ये देख लिया कि विचार अपने आप आते हैं, उसी दिन पहली बार तुम उनसे थोड़ा मुक्त होना शुरू कर दोगे। और जहाँ विचारों की पकड़ ढीली पड़ती है, वहीं से शांति की पहली किरण दिखाई देने लगती है। धन्यवाद दोस्तों।